नमस्कार दोस्तों, आजकल कोविड के माहौल में जो ऑक्सीजन को लेकर जो क्राइसिस है और वो क्राइसिस और भी बढ़ गया है जब लोगों ने होर्डिंग यानी कि जमाखोरी शुरू की है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। हर आदमी जहां तहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अपने घर में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज ये कि ये ऑक्सीजन जो हम स्टोर कर रहे हैं ये कितनी यूजफुल है, इसकी कोई यूटिलिटी भी है या हम ऐसे ही इसके पीछे पड़े हुए हैं। नंबर 2, आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर में स्टोर कर रहे हैं जो आपके लिए एक बहुत नई चीज है। इसको कैसे स्टोर करना है, इससे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से कई बार आग भी लग जाती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा, इस ऑक्सीजन सिलेंडर से जब हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे तो वो जो फ्लो मीटर है जो उसके ऊपर लगा होता है उसको कैसे ऑपरेट करना है ताकि जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका पेशेंट को फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कल के एक ट्रू इंसिडेंट की जो हमारे हॉस्पिटल में हुआ। और एक पेशेंट जो अटेंडेंट हमारे पास आए थे, तो उसको देख के ही आप समझ जाएंगे, इस बात को सुन के ही आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा क्राइसिस है। और ये जो काम हम सब ऑक्सीजन वाला कर रहे हैं ये हम विदाउट नॉलेज कर रहे हैं, इसकी ना हमें कोई जानकारी है कैसे करना है क्या करना है। तो राशिद हमारे एडमिन हेड है, ये बताएंगे कल का एक इंसिडेंट। नमस्ते सर। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट कल जो हमने देखा, जो हमने फेस किया, वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। कल शाम की बात है, करीब 4 से 4:30 के बीच में हमने देखा एक इंसान जो अपनी गाड़ी में एक बड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर काफ़ी परेशान घूम रहे थे। वो आसपास लोगों को रोक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। जब उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिली तो हमारा अस्पताल देखकर उन्होंने हमारे अस्पताल के गेट पे गाड़ी रोका और हमारे गार्ड के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास एक सिलेंडर है और कृपया आप मेरी हेल्प करो कि इसको यूज़ कैसे करते हैं वो बताओ। अस्पताल सिक्योरिटी ने तुरंत एज ए एडमिन हेड होने के नाते मुझे कॉल किया कि ऐसे एक पेशेंट है, एक अटेंडेंट है और वो जानना चाहते हैं। जब मैं गया पेशेंट से मैंने समझा कि बताइए क्या बात है, तो पेशेंट ने बताया उनके घर में बूढ़े उनके माता पिता हैं जो कि कोविड उनको हो चुका है और उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये सिलेंडर कहीं से अरेंज तो कर लिया, बट वो जानते नहीं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए जिससे उनके माता पिता को कोई फायदा पहुंचे। उनकी परेशानी समझते हुए हमने अपने मेंटेनेंस वाले स्टाफ को बुलाया और उसने उसकी सहायता की, सब कुछ उनको समझाया कि आपको कैसे ये ऑक्सीजन लगाना है, मास्क कैसे लगाना है, इसके नोजल कैसे लगाने हैं और क्या ध्यान रखना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सर ने ये डिसाइड किया कि हम ज़रूर इसके बारे में अपने पेशेंटों को अवेयर करें। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इस पॉइंट की कि ये जो हम ऑक्सीजन रख रहे हैं इसकी पेशेंट को कितनी यूटिलिटी है, क्या इसकी एक्चुअली जरूरत है। जो हम भागदौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या इसकी सच में जरूरत है। तो आईसीयू में जो डॉक्टर्स हैंडल करते हैं पेशेंट को वो हमारी एनेस्थीसिया टीम होती है, इंटेंसिविस्ट होते हैं। तो इसलिए हमने डॉक्टर अभिषेक को बुलाया जो हमारे एनेस्थीसिया टीम के मेंबर हैं। तो वो बताएंगे कि इस ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का कुछ फायदा है पेशेंट को। सर देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे अगर आपका पेशेंट ठीक है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप अपने पेशेंट का पल्स ऑक्सीमीटर, जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें कि ऑक्सीजन लेवल बताया जाता है, उसको आप रखें और उससे अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करें। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 97, 98, 99 चल रहा है तो आपको ऑक्सीजन की अलग से सिलेंडर के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की जरूरत नॉर्मल केस में तभी पड़ती है जबकि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% या उससे नीचे जाना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब कोई भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो एक स्पेशलाइज चीज होती है। कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो हाई प्रेशर में ऑक्सीजन उसमें भरी रहती है। आप सिंपली सिलेंडर लाकर उससे ऑक्सीजन आप पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। उसके साथ एक स्पेशल अटैचमेंट होता है जो उस ऑक्सीजन प्रेशर को वर्केबल प्रेशर पे रिड्यूस करके और पेशेंट को सप्लाई करता है। तो जब तक वो अटैचमेंट आप उसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक आप उसको ऑक्सीजन सिलेंडर अकेला घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले तो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, उसका अटैचमेंट होना चाहिए और जिसको फ्लो मीटर कहते हैं। नहीं डॉक्टर, सब पेशेंट ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए रख रहे हैं कि पेशेंट घर से हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। तो इज इट यूजफुल, एक्चुअली यूजफुल?
देखिए अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि पेशेंट का सैचुरेशन फॉल कर रहा है तो इट इज डेफिनेटली यूजफुल, क्योंकि वो एक टाइम बाय करने में हेल्प करता है। जी जी जी। क्योंकि कोविड ऐसी सिचुएशन है कि पेशेंट एकदम से डिटेरिएट करता है, हाँ। और आपको कई बार बेड नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो उतना टाइम बाय करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर एसेंशियल होता है। अच्छा, पेशेंट कैसे डिसाइड करे फ्लो मीटर में कि हमने कितने लीटर पे ऑक्सीजन, कितने लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन रखनी है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल होता है कि जितने कम से कम ऑक्सीजन पे पेशेंट 95 या अबव सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, उतना ही आपको रखना है। आप शुरुआत 4 लीटर से कर सकते हैं, 4 लीटर पर मिनट। 4 लीटर पर मिनट का उसमें सेटिंग होती है, एक 0 से लेकर 15 लीटर तक की फ्लो मीटर में सेटिंग होती है। ठीक है। आप एक नॉब घुमाएंगे तो वो एक बॉल होती है जो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। आप ऑक्सीजन मास्क फेस पे टाइट लगाएं, प्रॉपर्ली फिटिंग, की ऐसा नहीं हो कि ढीला है, नाक के नीचे जा रहा है, नाक को कवर करता हुआ पूरा होना चाहिए। ठीक है। और 4 लीटर पे शुरुआत करें, पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं और देखें कि पेशेंट का सैचुरेशन कितना पहुंच कितना रहा है। फ्रीक्वेंटली हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करें? घंटे में एक बार कर सकते हैं, ओके, 1 घंटे में एक बार चेक कर लें। ठीक है। अगर अच्छा चल रहा है तो 2 घंटे में भी कर सकते हैं। हर 10 मिनट में चेक करने का कोई खास फायदा नहीं है, हाँ। क्योंकि सैचुरेशन जो बढ़ना होता है वो आप ऑक्सीजन लगाएंगे, आपके लंग की कंडीशन के हिसाब से सैचुरेशन इंप्रूव होना अपने आप शुरू हो जाएगा। वो 5-10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि किस फ्लो पे उनका सैचुरेशन मेंटेन। जैसे आपने बताया 0 to 15, कोई ऐसा भी है कि कोई मैक्सिमम लिमिट है कि जैसे इससे ऊपर नहीं जाना है या कुछ? नहीं, मैक्सिमम एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा फ्लो मीटर और एक जो नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि हमारी हवा में 21% ऑक्सीजन मानते हैं हम, 20 से 21%। तो जब हम बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो जो हमारे नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क होते हैं इनकी भी लिमिट होती है। ओके। अगर आप 15 लीटर पे ऑक्सीजन देंगे तो वो 40% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा ऑक्सीजन वेस्ट हो रही होती है, साइड में जो छेद होते हैं उससे वेस्ट हो रही होती है, मिक्सिंग हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ ये टारगेट रखते हैं कि भाई सैचुरेशन कितना है। अगर 4 लीटर पे वो सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब उसका नीड है। 15 लीटर से ज्यादा पॉसिबल है नहीं। कुछ ऐसी चीज, जैसे घर में एक पेशेंट बेड पे लेटा है और ऑक्सीजन चल रही है, कुछ स्पेशल प्रिकॉशन की, कोई एक्सीडेंट हो, कोई आग वगैरह या कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो? फायर हैजार्ड डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ रहता है, तो हमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या कोई भी ऐसी चीज जो कि, मान लो लाइट नहीं है घर में, कैंडल लगा दी, हाँ, आपको फायर का हैजार्ड डेफिनेटली है, उससे दूर रखना है। और हैवी होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, पैर पे गिर सकता है, ये बचा के रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि लोग सिलेंडर को पूरा खोलते हैं और फ्लो मीटर को पूरा खोल देते हैं, उसमें कई बार फ्लो मीटर फट जाता है। अच्छा, ऑलराइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि सिलेंडर को धीमे से खोलना है, जितने में ऑक्सीजन उससे आनी शुरू हो जाए। और आपको फ्लो मीटर भी जेंटली खोलना है, धीमे 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 बढ़ाइए। अगर आपने नल की तरह उसको खोल दिया तेजी से, तो कई बार इतनी तेजी से ऑक्सीजन आती है कि कई बार कुछ फ्लो मीटर फॉल्टी होते हैं, वो फट भी जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये बात रही टेक्निकल। अब हम अपनी बायोमेडिकल टीम से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे पोजीशन रखनी है, क्या हैंडल करना है उसको। और अब नर्सिंग स्टाफ से भी हम बात करेंगे कि फ्लो मीटर को एक्चुअली हमें लाइव दिखाएं कि उसको नॉब को जब घुमाते हैं तो वो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बॉल ऊपर नीचे होती है, वो कैसे हमने मॉनिटर करना है, कैसे देखना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डेनियल हमारे इंचार्ज हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर और सब बायोमेडिकल चीजों को हैंडल करते हैं। तो ये बताएंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपके घर में है तो इससे आपके घर में कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई आग ना लगे, उसके लिए क्या देखना है, क्या देखना पड़ता है हमें कि कब आग लग सकती है? सब अगर लीकेज है, लीकेज होगी तो प्रॉब्लम है। जी हाँ। तो लीकेज का हमें कैसे पता चलेगा? लीकेज का यहाँ से मेन चीज ये है, जॉइंट इसका इसको टाइट होना चाहिए। अच्छा, ये है यहाँ से, हाँ। ये इसको टाइट होना चाहिए बिल्कुल। तो अगर लीकेज हो रही है तो हमें कोई आवाज आएगी इसमें से? जी हाँ, आवाज आएगी। अच्छा, ठीक है। तो ये टाइट होना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, इसमें कैसे पता चलेगा कि कितनी ऑक्सीजन है अंदर? कैसे ये इसको यहाँ से खोलेंगे इसको। अच्छा, रेगुलेटर बंद करके। हाँ। अच्छा, पहले ये बंद होना चाहिए। जी हाँ, ये बंद होना चाहिए प्रॉपर। मतलब हमें अगर ऑक्सीजन शुरू करनी है तो पहले यहाँ से शुरू हो, यहाँ से खोलना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से खुलेगा। ठीक है। उससे पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये बंद है। ठीक है, तब ये खुलेगा। ये मीटर शो करेगा हाँ कि कितना प्रेशर इसके अंदर है। अच्छा, ये हमें बता रहा है। अब ये कितना बता रहा है हमें? अब ये 135 बता रहा है।
मतलब 135 ये प्रेशर है इसका। जी हाँ। और मैक्सिमम कितना होता है इसमें सिलेंडर? मैक्सिमम 40 तक, 140 तक 140 तक होता है। Yeah. इसका मतलब ये लगभग पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया। जी। ओके, ऑलराइट। तो ये 140 मैक्सिमम है। और ये क्या क्या बोलते हैं इसको, 140 क्या है ये? इसका प्रेशर है सर। ओके, चलो ये स्पेसिफिकेशन हम बाद में बताएंगे आपको। अब हम बात करेंगे कि जब ऑक्सीजन हमें पेशेंट को चालू करनी है, जब ये फ्लो मीटर है हमारा, तो इसमें कैसे देखना है कि कितने लीटर पर मिनट ऑक्सीजन आ रही है। तो ये हमें अनूप बताएंगे अभी। मनीष हमें बताएंगे कि ये जो मशीन है, इसको ये फ्लो मीटर कहते हैं इसको? हाँ, ये फ्लो मीटर है। हाँ, इसमें ये क्या चीज है, अंदर पानी है? अंदर पानी है, नॉर्मल स्टेरिल वाटर होता है। हाँ हाँ ये हमेशा ऐसे खोल सकते, जैसे नॉर्मल ढक्कन खोलते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे रोटेट करके खोल सकते हैं। ठीक। इसमें कितना पानी डालना है? इसमें इसका लेवल लिखा हुआ है, हाँ। मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ है। हाँ। इसमें आधा मिनिमम से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम। अच्छा, इससे ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम भी डाल सकते हैं। फिर ये इसका ये बीच पानी में- हम क्यों लगाते हैं इसमें? इसमें अगर हम ऐसे लगाते, इसका ऑक्सीजन जब आ रहे नहीं आ रहे पता लगता है। अच्छा, वो बबल्स आएंगे। बबल्स आएंगे, ऑक्सीजन का हाँ। जो प्रेशर आ रहे हैं कि नहीं, हाँ, हाँ। हमें आराम से पता लगता है। अच्छा, और इससे हमें क्या पता चलता है? ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर कितना लीटर पर मिनट चलना है। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक लिखा हुआ है। अच्छा, ये है हमारा लीटर पर मिनट। लीटर। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि 4 लीटर मिनिमम होना चाहिए। तो हमें जब भी शुरू कर, तो हम कैसे करेंगे, एक बार प्लीज ऑन करेंगे जरा इसको। इधर ये खुलेंगे। हाँ। एक इसका एक हाँ। बंद कीजिए। अच्छा, एक मिनट। ओके, अच्छा, पहले वहां से खोलना होगा। जी हाँ, सबसे पहले। इधर से खोलना है सबसे पहले। हाँ। उसके बाद ये फ्लो मीटर का ये होता है। तो यहाँ खोलने से हमें प्रेशर आ गया यहाँ पे, प्रेशर आ गया। ठीक है। और ये हम अब जब इसको खोलेंगे इसके बोलेंगे ऑक्सीजन कितना, तो यहाँ बबल्स आने शुरू हो गए हैं। बबल्स आना शुरू होगा और धीरे से इधर एक डॉट जैसे मार के ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसको जैसे रोटेट करेंगे तो ये धीरे-धीरे ये ऊपर ऊपर जाएगा। ऊपर ओके जाएगा। ओके ओके। तो इससे हमें रेगुलेट करना है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन का लेवल हमें पता लगेगा 1 2 ठीक है। 3 4 5। तो जैसे इसको बंद करेंगे नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और बबल्स भी बंद हो बबल्स भी बंद जाएंगे। हो अच्छा, अब यहाँ से हमें ऑक्सीजन मास्क लगाना है। ये एक नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क है। हाँ, ये इधर से हमें आराम से ऐसे कनेक्ट करना होगा। ठीक है ठीक है। फिर एक ये पेशेंट को लगाना ये है। पेशेंट का पार्ट है। इसके बाद पेशेंट को लगा के, पेशेंट को कैसे, ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है? नहीं पेशेंट को ऐसे लगाना है। ये होता है, ये हमारा ऊपर की तरफ से, ये नीचे की तरफ से आता है। अच्छा, जो पॉइंटेड है ये नाक पे रहेगा, नाक पे और रहेगा। राउंडेड है चिन पे चिन पे रहेगा, रहेगा। और ये जो इलास्टिक है ये इलास्टिक पीछे सिर के नीचे से सिर के पीछे से जैसे लगाना होगा। Alright. उसके बाद हम ऑक्सीजन धीरे खोलना है। हाँ हाँ तभी सर प्रेशर आता है उसका, ये आरो ऊपर ऊपर हाँ। आता तो है। मिनिमम हमें 4 रखना है। मिनिमम 4 रखना है। ये अभी 4 पे आया है। हाँ, हाँ। ये हमें दिख सकते हैं। ठीक। इधर भी बबल्स भी देख रहे हैं। Alright. इसका मतलब है ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का उपयोग नहीं है, उसके बाद धीरे बंद इसको कर देना। बंद कर दो। ठीक, ऑल ओके। जैसे ही ऑक्सीजन बंद करेंगे तो ये भी साथ में बंद करना है, क्योंकि अगर इसको छोड़ देंगे तो लीक होता रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो पेशेंट को मास्क ठीक से लगाना है, दूसरा ऑक्सीजन लीक नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये काफी इन्फ्लेमेबल आपकी गैस है, इससे आपके घर में एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है। और इसके आसपास कोई भी लालटेन, मोमबत्ती या किचन के आसपास इस सिलेंडर को नहीं रखना है आपने। थैंक यू।